देखिए दोस्तों, आज तो हमारे घर कोई और ही मेहमान आया हुआ है। वाव, ये देखिए, और साथ में मिलकर खाना खाया जा रहा है। ये चकली है ना, वो पुरानी वाली है, पर ये कोई नया वाला है। ये कौन है? आ कौन है? कबूतर तो नहीं ने? हां, पीछे जो लगे ये છે કે કદાચ એ કે એણે જે મગજથી ખાઈ લે એવું કેવું એવું જોઈએ તો પેલા આવતા બી નહીં એના લીધે હા એને કે તું જા ભાઈ ચકલી કે તું આવ ઉડી જાય હા હે ને એ બધું ફટાફટ ખાઈએ છે પેલીનો ચાટ નાની છે जो दोस्तों ये है फटाफट खा रहा है। देखो चकली भी उड़ गई हमारी। चकली हमारी रोज की है। ये नया पता नहीं कौन आ गया बीच में, पता नहीं, शायद कबूतर ही लग रहा है ऐसे तो कुछ हाँ गया अभी बस ये हो गए हां चू 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 आवाज बीजो पड़ो बहुत जबरदस्त है पक्षी ये हो गए हां यार कबूतर નથી એમ કે એ કડી લીમડી જોજો પાછળ मैंने तड़का માટે મૂકી છે તા। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त और बढ़िया है। आज है मंगलवार का दिन दोस्तों। आकर पहले नाश्ता कर लिया हमने क्योंकि भूख लगी थी और थोड़ा सा थक गए थे। आज काफी लेट हो गया है, 5 बज गए हमें घर आते आते। तो 5 बजे थोड़ा सा क्या है, पूरे सुबह से कितने घंटे हो गए पता ही नहीं चला। तो 12 घंटे हो गए दोस्तों। थोड़ा क्या है, बॉडी भी थक जाती है ना, तो इसीलिए तो चाय नाश्ता कर लिया। रोटली थी तो वो वघार ली, तो वघारेली रोटली है ना, खाने में मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा दही डालो, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़े से कड़ी पत्ते और राई का वघार कर लो, क्या टेस्ट आता है उसका। मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, तो रोटली खा ली है और चाय भी पी ली है। और आज थोड़ा सा प्लान है बाहर से लाने का, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी लड़पड़ा गई है, तो सोचा है कि बाहर से लाकर खा लेंगे। हम इसीलिए मोस्टली बाहर से नहीं लाते, क्योंकि जब इशू होता है, मतलब तबीयत ऐसी वैसी वीक हो जाती है ना, तब ला के खा लेते हैं फिर, यू नो। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि दूसरे दिन अच्छे से शादी से घर पे ही बनाओ और अच्छा घर का खाओ और पैसे भी बचाओ। कितनी अच्छी वाइफ हूँ ना मैं भी कितना अच्छा हूँ ना। दोनों अच्छे हैं इसलिए साथ में है दोनों एक दूसरे का पहले सोचते हैं। मैं खर्चा ज्यादा नहीं करती ना नहीं करते, और मैं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाता ना। हाँ, दोनों अच्छे अच्छे बन रहे हैं लाड़ के बन कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, विंडी के साथ। और कल तो फ्रीज ही जाने वाला ऐसा अलर्ट आ रहा है। सच्ची में परेशान हो गए हैं अभी इस वेदर से, क्योंकि कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी वापस से ऐसा हो जाए। उसके वजह से बॉडी भी फिर तुरंत ही, मेरी तो पता नहीं, अंदर ही ऐसा सब उलट पुलट हो जाता है। तो आज वापस से सब ऐसे ही तबीयत हो गई जॉब पर से ही। तो आज तो मैंने काम भी जैसे तैसे टाइम निकाला है, मतलब मैंने जैसे तैसे, ऐसा लगा कब मैं घर पे जाऊं और सच्ची में सो जाऊं, ऐसी हालत हो गई थी। तो बस, पर अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ा आराम किया घर आकर और चाय नाश्ता किया, तो अभी थोड़ा सा इसीलिए वीडियो स्टार्ट भी किया है कि अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। अभी बोलने की हालत नहीं थी। हाँ, जब मैं आई थी ना घर, तब ऐसी हो गई थी। हो गया था। हाँ, ऊपर से मुझे लेट हो गया थोड़ा, तो हाँ, और बैठना हुआ। तो और दोस्तों, अभी जो ये सच्ची में चल रहा है ना, ट्रम्प का जो टैरिफ का किस्सा, ये सब हर कंट्रीज का, और जो लगा रखा है ना, सब लोग परेशान हो गए हैं एक्चुअली अभी, क्योंकि बहुत हर चीज़ों की प्राइस बढ़ने वाली है जो अभी तक है उसका। इसलिए सब लोगों की टूट भी पड़ी हुई है हर जगह से, ये ले लो वो ले लो। कल भी हम लेने गए थे तब भी ऐसा ही था। एक आंटी भी हमारे कॉस्को में तो रख भी दिया है कि पर पर्सन आपको एक ही राइस का जो वो आता है ना पैकेट, वो भी आपको मतलब 10 LB का जो पैकेट आता है ना, तो वो उसके ऊपर लिख भी दिया है कि पर पर्सन 2 ही पैकेट लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा लेना हो तो एक ट्रे आप ले लो, एक ट्रॉली अलग अलग लेकर आओ और अलग अलग पेमेंट करो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो पर पर्सन आपको 2 ही मिल सकता है। तो एक आंटी थे, वो भी वो तो लेते हमें भी बोल के गए, ले लो भाई, कोई भरोसा नहीं बात का। तो हमने बोला हाँ आंटी, हमने ले ही लिया है ऐसे भी तो अभी वो सब बहुत चल रहा है, हर चीज के प्राइस मतलब बढ़ने वाले हैं। और पता नहीं बाद में होगा सब ठीक, शायद, पता नहीं, पर अभी के हालात के हिसाब से ये सब चल रहा है। और हमारे इंडिया में भी अभी तो
उसकी वजह से बहुत संसद में भी, आज ही मैंने उनका भी वीडियो देखा, वो क्या नाम है उसका, राघव चड्ढा राइट, हाँ उसका भी वीडियो देखा। वो भी संसद में वही बात बोल रहे हैं कि लोग पहले मतलब वोट देने के लिए उसके पीछे मतलब लगे पड़े थे हमारे इंडियन, और अभी सब परेशान हो रहे हैं, यू नो। तो हाँ, ऊपर नीचे बातें हो रही है सब। ऑफ कोर्स अगर सबको पता ही होता तो फिर यार थोड़ा ऐसा पर हो जाता है कभी कभी, यू नो। और फिर हम बोलते हैं ना, हमारी चीज हमें भुगतनी पड़ती है, वैसा हो जाता है फाइनल, मतलब ये सब तो वो हो रहा है। और अभी तो हमारे जो सोल्जर है एक पायलट, उसका एक मैंने वीडियो देखा, यंग पायलट, हाँ दोनों जा रहे थे। तो दोस्तों एक को तो उसने बचा, उसने जो वो आता है ना पैराशूट, तो उसने बोला कि वो लेकर आप निकल जाओ, और वो रेजिडेंस एरिया में थे, तो उसने ड्राइव किया और वो ऐसी जगह पर लेकर गया प्लेन को कि वहां पर किसी को प्रॉब्लम ना हो, हाँ कुछ नुकसान ऐसा ना हो। तो उसके चक्कर में मतलब वहां पर जाके उसने जो डैमेज मतलब वो किया ना, तो उसमें वो उनकी मौत हो गई वहां पर। तो एकदम यंग, मतलब शायद मेरे ख्याल से 30 के अंदर ही होगा शायद वो, हाँ 30 के अंदर ही वो पायलट होगा, देखने में ऐसा ही लग रहा था। और अब भी उसकी एंगेजमेंट हुई है, अच्छा। थोड़ा टाइम पहले ही हुआ था। उसकी वाइफ तो इस तरीके से रो रही थी कि उसको देखकर दूसरों को आंखों में भी आंसू आ जाए। तो और प्रॉब्लम ये था कि जो प्लेन है ना 1986 समथिंग, नहीं 1918 ऐसा कुछ बोला तब का था, एक्चुअली 1968 कैसा कुछ था। तो दूसरी कंट्रीज वालों ने उस टाइम, उस साल के जो प्लेन होते हैं ना, वहां पे बंद कर दिए हैं। हमारे इंडिया में अभी भी वो चल रहे हैं। अच्छा। आगे भी किसी पायलट का इस तरीके से मौत हुई थी, और ये सेकंड, हाँ दूसरी बार हुआ। तो कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ चीजें की लिमिट होती है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर चीज की लिमिट होती है ना, इसीलिए उसकी एक्सपायर डेट दी हुई होती है। उसके ऊपर जाके फिर क्यों काम करना, दूसरों की मौत के साथ खेलना, राइट। उसका फैमिली होता है, बच्चे, वाइफ, पेरेंट्स, कितना सब कुछ होता है, पर जिन पे बीतती है उनको ही पता चलता है। वैसी बात है ये, है ना। तो गवर्नमेंट को क्या है, बोल दिया खत्म, चलो। तो बहुत सारा सुनने मिल रहा है, गोल्ड के भाव वापस से बढ़ने वाले हैं, ऐसा भी आ रहा है। बोल रहे हैं कि रुपया नीचे जाने वाला है, डॉलर ऊपर जाएंगे उसकी वजह से। तो बहुत कुछ सुनने में आ रहा है अभी ये सब की वजह से। तो और गोल्ड के भाव तो ऑलरेडी 91 तो चल ही रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि लाख तक जाएंगे। माय गॉड, सोना जो सोने का इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी तो ऐसे आप जबरदस्त वाला है वो सब चीजें। तो जिन्होंने जो सोने पे इन्वेस्ट किया होगा ना, वो तो अभी खुश हो गए, खुशहाल हो गए होंगे, वैसा है दोस्तों। तो हर चीज में मतलब, पर शेयर मार्केट वालों का हाल अभी बुरा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया, सोचा भी नहीं था कि इतने तक आ जाएगा, है ना। वो तो है सही के, वो तो एक बार ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो वो थोड़ा 2008 में हुआ था लास्ट इस टाइप का, इतना मार्केट डाउन खराब हुआ था। हाँ, इससे भी ज्यादा। ये तो कुछ नहीं है। हाँ, पर ऐसा आ रहा है 2008 में बहुत खराब हुआ था दोस्तों। वो तो बहुत खराब, लोगों की हालत उससे खराब हो जाती है। पता है कि कितने लोगों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं इस सब चीजों में। वो तो रिस्क पे ही है ना, वो इतने यहाँ पे ऐसे क्यों इन्वेस्ट करते हो इतना सारा। वो भी है। हाँ, आपने आपकी लिमिट हो उसके हिसाब से करो। फिर आप अपने सब कुछ दाव पे लगा के फिर इन्वेस्ट क्यों करते हो ऐसे। वो इन्वेस्ट नहीं होता है, वो है ना, वो डेली का ट्रेडिंग और रिस्क हो जाता है, राइट। रिस्क हो जाता है, हम अपने रिस्क पर खेलते हैं। उसमें एक दिन में आप करोड़पति अबजोपति भी बन सकते हो, और एक दिन में कंगाल भी हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा उसमें पढ़ने का नहीं, सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करो, एक साथ सब डाल के अपने आप को क्यों परेशान थोड़ा करने का। हाँ, मतलब पर अगर अभी इन्वेस्ट करना हो तो अच्छी बात है। हाँ, अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। लोग अभी डरते हैं, पर हमारे जैसे मतलब जो छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हैं ना, हाँ, उनके लिए अभी बहुत अच्छा पीरियड है। क्योंकि ये मतलब मैं जो मानता हूँ, ये सब जो डाउन होते हैं शेयर के प्राइस, वो इस बार मतलब वो इसलिए ऐसे कम होते हैं कि ये ओवरऑल इफेक्ट कुछ किसी की बातों की वजह से वो नीचे जा रहे हैं। वो कंपनी के उस पे कुछ नहीं हुआ है कि कंपनी में ये हो गया वो हो गया, बाकी सब कंपनी की वजह से नहीं होता है वो। हाँ, तो उसकी वजह से वो शेयर, क्योंकि कंपनी तो ग्रो हो ही रही है ना, तो उसके प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब चीजों की वजह से हो जाता है। वैसे ही मैंने जनों को कल ही बताया था कि वो
JNFC का हुआ था। तो दोस्तों JNFC में एक बार हुआ था, उसके शेयर एकदम एकदम परफेक्ट टॉप क्लास पे चल रहे थे। ओके, पर 2000 में या 2000 मतलब 2 की सीरीज में ही JNFC पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था। तो ये एमोनिया प्लांट में हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा ब्लास्ट। उसी दिन रातों रात को 9 बजे ब्लास्ट हुआ था और उतने ही थोड़ी ही देर में शेयर मार्केट उसका पूरा गिर गया। रात को थोड़ी होता है, वो सुबह होता है। हाँ, शेयर मार्केट तो सुबह ओपन होता है ना। सुबह ओपन होता है, पर वो मार्केट डाउन हो गया, न्यूज पे शुरू हो गया ना। न्यूज पे हो गया। ऐसे प्राइस ओपन होता है तभी प्राइस डाउन होते हैं, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। हाँ, मतलब आप वही बोल रहे हो कि रात को ऐसे डाउन हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रात को नहीं, मतलब ऐसा हुआ, रात को हुआ, उसकी वजह से तुरंत डाउन हो गया। ऐसे तो ऐसा हुआ है दोस्तों, क्योंकि लोग पैनिक करने लगे, ये कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, अभी क्या कैसा हुआ था, तो उसकी वजह से ऐसा सब हो सकता है। तो वैसा सब हुआ था। अभी उस टाइम पे तो हमें ऐसी बुद्धि नहीं थी, पर पापा लोग बात करते थे तो सुना था। ऐसी बुद्धि नहीं थी उस टाइम पे। तो ठीक है, तो अभी थोड़ा देख लेते हैं। अभी बुद्धि है थोड़ी, तो देख लेते हैं। चलिए, और आप भी चाहे तो आप भी देख लो दोस्तों। थोड़ा सा कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हो, पर अभी चाहो तो अभी गोल्ड में और प्रॉपर्टी में कम करो, क्योंकि अभी उसके प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई है। तो उसमें करने जैसा नहीं है अभी, राइट। तो जब टाइम आता है तब हर चीज को झपट लेने का। अभी खाने को झपट ले लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पता नहीं दरवाजे में पानी भर जाता है, पहली बार देखा है मैंने ऐसे। तो ये देखो ऐसे पानी निकल रहा है। 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि कार में से आवाज़ पानी की कहाँ से आ रही है। तो आज दोपहर में देखा तो दरवाजे में से ही आ रही थी। अभी मैंने सोचा कि ये यहाँ पे कुछ है, तो उसको थोड़ा ऊपर नीचे करूँ, तो थोड़ा किया तो ऐसे पानी निकल रहा है। देखो कितना सारा पानी, माय गॉड, बहुत सारा था। तो चलो अच्छा है, कुछ नया जानने को भी मिला है। थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि गैरेज में ही ले जाना पड़ेगा, ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पर देखो ये छोटे छोटे यहाँ से इसमें से निकल रहा है, पर अंदर गया कैसे वो शोध खोद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस मैं रूम में आ गई, थोड़ी देर आराम से बैठी हूँ, क्योंकि जनक गए हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। ऑर्डर दे दिया था तो पिकअप करने गए हैं, और फिर आकर हम गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खा लेंगे अभी। और सोचा है कि आज भी जल्दी ही सो जाएंगे। कल भी जल्दी थोड़े सो गए थे और आज भी जल्दी ही सोने का प्लान है। तो देखिए, अभी तो उजाला ही है बाहर भी, तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाएंगे और जल्दी ही सो जाएंगे। सोचा है कि उजाले में ही सो जाएंगे, तो थोड़ा आराम भी मिल जाए और शांति से। बॉडी को आराम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतना मतलब बस क्या ही बताए, चल रहा है। और दोस्तों बहुत ही सारा अभी मतलब जो मैं अभी भी न्यूज़ ही देख रही थी ऐसे बैठे बैठे भी, कि इतना सब कुछ हर कंट्रीज़ में, और सब स्टूडेंट लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, और शायद हो भी रहा होगा, किसको पता यहाँ पर भी। क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ में सब आ रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा पर लोग कितने पैसे दोस्तों खर्चा कर आते हैं। और सबसे ज़्यादा खर्चा यूएस में होता है, जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हो ना, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो वो तो लाखों के ही आंकड़े होते हैं। तो जब पेरेंट्स लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, कितना इन्वेस्ट करके, मतलब कितना खर्चा करके, एक्सपेंस सब कुछ मतलब निकाल के, और फिर यहाँ आकर जब ग्रीन कार्ड नहीं मिलता और उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पैसे उसके पीछे जाते हैं, तो वो बहुत ही मतलब। और अभी के हालात के हिसाब से तो लग रहा है कि ग्रीन कार्ड मिलना भी मतलब थोड़ा टफ हो चुका है अभी के हालात के हिसाब से स्टूडेंट वालों के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है उनके लिए भी, क्योंकि जॉब और ग्रीन कार्ड ये दोनों तो थोड़ा टफ होने ही वाला है अभी, ऐसा लग रहा है। तो चलिए, और बोलते हैं कि यूएस मतलब इंडिया के स्टूडेंट जो है ना यूएस में 3 लाख से भी ज़्यादा है। तो आप सोचिए 3 लाख किसको बोलते हैं, इतने स्टूडेंट है यहाँ पर, इंडियन स्टूडेंट। तो देखते हैं कैसे होता है। हर न्यूज़ में सब अलग अलग सुनने मिलता है, क्या सही क्या गलत, वो तो अभी सब फिगर आउट करके ही पता चलेगा, जब सही आंकड़ा पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। पर सब कुछ नया नया सुनने मिल रहा है अभी तो।
और चलिए मैं भी जनक का वेट करती हूँ। और बहुत ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा रूम भी बंद करके थोड़ा हीटिंग कर दिया है ताकि रूम में थोड़ा सा गर्माहट रहे, अदरवाइज बाहर तो पूरा ठंडा ही होके रखा है। तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ चुका है हमारा बनाना पेपर के साथ, और यहाँ पे पार्मेसन चीज़। क्या बोलना है आपका आज? आज मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज होगा, खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। ऐसे तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए, इससे अनिवार्य है ये सब। कभी कभी ऐसे कर देना चाहिए। हम इतना करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कैसे टूट पड़ना, सिर्फ लगे रहना है ना। इसको बोलते हैं लाइफ। हाँ यस, जब जरूरत हो तब मौज कर लो, मजाक कर लेने का। ओके, और कुछ? और बस थैंक यू सो मच आपको भी कि आप इतना सोचते हो। आज भी कुछ करने वाला था, मैंने बोला रुको, तो थैंक यू मुझे कहना चाहिए, आपको नहीं। आपने अपनी इच्छा दिखाई कि आपने आके वो रोटली भी वगारी, ये सब किया, तो वो भी तो है। हाँ वो तो अभी, हाँ, तो फिर वो सब भी आपको लगता है ये छोटी छोटी बातें ही बोलते हैं, कि इसे ही बोलते हैं प्यार। यस। तो देखा दोस्तों, आ गया है हमारा पिज्जा, और खाएंगे, मजा करेंगे, आराम करेंगे। तो मंगलवार का दिन कुछ इस तरीके से हमारा रहा है दोस्तों, है ना? मौज करते रहने का। हाँ, और आज घर आके सिर्फ न्यूज ही देखा है हमने। न्यूज ही देख रहे हैं, न्यूज पर ही लगे पड़े हैं। स्टूडेंट वालों को बहुत बेचारा है, बहुत सब नए नए रूल्स आए हैं उनके लिए भी। पहले उनको भी स्टूडेंट मतलब पढ़ने के बाद है ना, मतलब कुछ टाइम दिया जाता था उनको कि F1 वीजा, और उसके बाद H1 वीजा के लिए टाइम, इतने साल हुए तो आप H1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे टाइम दिया जाता है उनको। सब चेंज, पर अभी सब कुछ चेंज हो चुका है, और अभी उनके लिए भी बहुत सारे नए रूल्स है। थोड़ा टफ हो गया है पहले से अभी। तो जो भी US स्टूडेंट वीजा पे आना चाहता हो अभी के टाइम में, तो थोड़ा सोच के आइएगा, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और इसके पीछे अगर ये सब रूल्स है ना, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा सर्च करके फिर अप्लाई कीजिए और फिर आइए। तो बहुत कुछ देख कर करना पड़ता है, राइट? यस, बहुत कुछ करना पड़ता है, और बहुत महंगाई भी चल रही है, उसके हिसाब से भी थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, तो कीजिए बस, मतलब रूल्स वगैरह सब पढ़िए, और उसके हिसाब से चलिए, उसके हिसाब से चलिए। हाँ, आपको लगता है कि हाँ आपके उस दायरे में नहीं आ रहे हो, तो फिर थोड़ा ठहर जाइए। हाँ, राइट, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बहुत अलग अलग जगह पर भी होती है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप कहीं पे भी आगे बढ़ ही सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। तो ज़्यादा दिमाग पर बोझ लेके चलने का भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, हम सोचते हैं कि सही टाइम पर सही फैसला लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि फिर अगर आप यहाँ पे आते तो ऑफकोर्स आपको लोन लेनी पड़ती है, या फिर कुछ भी बहुत कुछ होता है, तो वो सब थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और पता नहीं आज हमारा कल का जो वीडियो रखा था दोस्तों, पता नहीं उसकी टैगलाइन में कुछ उल्टा आ गया। नहीं, वो ऑटोडॉग वाला है ना, वो कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में आ गया कुछ, पता नहीं शी इज इंटेलिजेंट हस्बैंड और ही इज, पता नहीं कहाँ से वो वाक्य भी आ गया, ऐसा कुछ रखा भी नहीं था, हिंदी में लिखा हुआ था। पता नहीं यूट्यूब वाला मतलब कुछ करने में कुछ गड़बड़ हो गया था दोस्तों कल। गड़बड़ नहीं हुआ है, इसमें कुछ वो भी चेंज आया है, इसीलिए है ना कुछ उसकी वजह से अपडेट आया है ना। हाँ। तो वो अपडेट का सेटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो उसकी वजह से ये हुआ था दोस्तों। हाँ। तो देख लेते हैं आज वो भी। हाँ, कर लेता हूँ मैं कुछ, वो देख के। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए दिन में। दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिए, लाइफ को थोड़ा सिंपल तरीके से और सोच समझ के कभी कभी जीने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है, बोलते हैं इंडिया में तो प्याज का भाव 900 चलने वाला है, ऐसा भी देखा मैंने। सब लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, फेंको यार, पर इतना भी मत फेंको कि कुछ दिमाग से ही ऊपर चला जाए। हाँ। तो चलिए, जो भी हो, बस थोड़ा माप से जीना सीखते हो ना, तो क्या है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं आ जाता। तो बस सिंपल से जिए, मज़े से जिए। मिलते हैं कल दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हेल्थ को संभालिए, खुशी से जिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।